आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के बारे में बात करेंगे, जो एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताता है कि जो 73 में हमने पढ़ा था एकांत परिरोध की सज़ा कितनी दी जाएगी। तो उसमें था कि 6 माह में 1 माह की सज़ा या 2 माह की सज़ा या 3 माह की सज़ा दी जाएगी। इसमें बताया गया है जो सज़ा दी गई जाएगी वो किस हिसाब से और कितनी दी जाएगी। किस हिसाब से दी जाएगी, एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया है। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है एकांत परिरोध और एकांत परिरोध की अवधि के बारे में और अक्सर ये कॉम्पिटिशन में आता भी है, पूछा भी जाता है। तो इसमें समझना है एकांत परिरोध की अवधि जो पीरियड बताया गया वो क्या है। तो इसमें एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में एक बार में 14 दिनों से अधिक नहीं होगा। कि जो एकांत परिरोध की सज़ा दी जा रही है, वो एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर 14 दिन का सज़ा दी गई है, तो 14 दिन का उसमें गैप रखना पड़ेगा, फिर 14 दिन की सज़ा दी जाएगी। इस हिसाब से बताया गया है कि उसका उतना अंतराल होगा जितनी सज़ा दी गई है। अगर जब किसी मामले में अगर कारावास में 3 माह से अधिक हो, तब अगर दिए गए संपूर्ण कारावास में किसी 1 माह का के एकांत परिरोध 7 दिनों से अधिक का नहीं होगा। जहाँ पर कोई 3 माह से अधिक का कारावास की है, तो वहाँ पर 1 माह का अगर सज़ा का प्रावधान दिया गया है, एकांत परिरोध 1 माह का, तो वहाँ पर 7-7 दिन से के अंतराल से उसे एकांत परिरोध की अवधि देनी होगी। क्योंकि जो 7 दिन का एकांत परिरोध है, उसमें 7 दिन का अंतराल रखा जाएगा, फिर 7 दिन का एकांत परिरोध रखा जाएगा, फिर 7 दिन का अंतराल रखा जाएगा। क्योंकि एकांत परिरोध में मेंटली डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, पागल जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो उस समाज से अलग रखा जाता है, एकांत में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार में एक साथ उसको कंटिन्यू सज़ा नहीं रखी जाती है कि 3 माह की सज़ा है, 1 माह की सज़ा है या 2 माह की सज़ा है, तो कंटिन्यू उसकी सज़ा के लिए काटा जाए एकांत परिरोध में, ऐसा नहीं है। उसमें अंतराल रखना पड़ेगा और अंतराल के द्वारा सज़ा काटी जा सकती है। तो एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं रख सकते और कम से कम 7 दिन का भी रखा जा सकता है। किसी मामले में कि 7 दिन का भी हो, 7 दिन के अंतराल हो जाए। ऐसे ही 14 दिन है, तो 14 दिन से अधिक का ना होगा, मतलब उससे अधिक का नहीं होगा, तो उसका अंतराल रखा जाएगा। तो किसी मामले में अगर 3 माह से कम पर कोई अगर प्रावधान दिया गया है, तो वहाँ 14 दिन का रखा गया है अधिकतम, और जहाँ पर 3 माह से अधिक का है कहीं पर कारावास, तो वहाँ पर 7-7 दिन करके अंतराल से उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो जो एकांत परिरोध की अवधि है, तो वो एकांत परिरोध की अवधि की किसी मामले में जैसे 1 माह की सज़ा का दिया गया है कि अगर किसी का कठोर जैसे 73 में बताया था कि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो। तो जिस किसी मामले किसी अपराध में, तो वहाँ पर 1 माह की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। अब जब 1 माह की जब सज़ा का प्रावधान रखा गया है, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जाएगा एकांत परिरोध, तो 1 माह के हिसाब से तो कैसे 14 दिन और 14 दिन के बाद फिर उसको 14 दिन का अंतराल और फिर 14 दिन का। इस हिसाब से कहना चाह रहा है कि जितना समय दिया जाएगा, उतना ही अंतराल दिया जाएगा एकांत परिरोध में। एक बार में ऐसे 1 माह का सज़ा है, तो 1 बार में 1 माह की सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो उसी हिसाब से सज़ा का प्रावधान रखा गया है। ओके, थैंक यू।